बराह रास्त आपको दिखाएं, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। लगाने नहीं दे रहे। मैंने बुनेर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, आपके पीडीएमए के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो एनडीएमए के पास है। आई विश यू पीपल हैड गॉन। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल फैसिलिटेट यू एंड अरेंज कि आप लोग एनडीएमए अगर अलहदा जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते, वो भी जाके देख लें। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। लॉ मिनिस्टर साहब जी, माइक बंद करना। सुनिए सर, एनडीएमए के 3 टीयर्स हैं जनाब स्पीकर। पहला टीयर है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सूबे के डिप्टी कमिश्नर के पास है। दूसरा टीयर है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी सूबे के पास है। तीसरे टीयर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। उस पर मैं डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है, और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन और कानून तो एक असेंबली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे। आप मेहरबानी करें, बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, हमारे साथ बैठें और सैलाब ज़दगान के लिए, जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इन्हीं के वोटों से आए हैं यहाँ पे। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि हमारे भाई असद कैसर साहब ने और आज गौहर साहब ने भी जो बात की है कि यहाँ बात करने का मौका नहीं, उस दिन भी उन्होंने बात की, आज भी गौहर साहब ने बात की। बाहर जाके कहेंगे हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, मगर ये ज़रा गौर करने वाली बात। जी, काउंट बी मेड। जी, अपना माइक ऑन करें, पहले रिकॉर्ड पे लें। इकबाल आफरीदी साहब, इकबाल साहब 1 मिनट, आप बात करने से पहले मैं एक गुजारिश कर दूं। जब पॉइंट आउट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इन हाईलाइट को, बलूचिस्तान वाले सारे एमएनए बात करना चाह रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं, फ्लड के ऊपर सारे बात करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर बात। आप कोरम पॉइंट आउट जो करना है कर दें, मगर आप लोगों ने प्लान करके ज्यादा नहीं। आप कोरम पॉइंट आउट करें, माइक खोलें इनको। हजरत के साथ मुझे फिर 2 मिनट दे के मैं क्लियर करवा दूं कि क्यों करना चाहता हूं। आप कोरम का करें जी, काउंट भी मेड। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया है। और इससे पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो कि इजहार ख्याल कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया मेरा आइन और कानून के एक कौमी असम्बली को मैं मानता हूँ, आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म आ जाएंगे, आपसे गुजारिश है बैठ कर मसाइल पर बात करेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आएँ सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं, बिला जवाज़ तनकीद की सियासत की जाए तो मसाइल हल नहीं होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ये गुफ्तगू कर रहे थे और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी यहाँ रहनुमा थे और कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ से वॉकआउट कर गए। इजलास से उन्होंने वॉकआउट किया है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत इस वक्त ये कौमी असम्बली का इजलास जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया, आइन और कानून की बात की गई और कहा गया कि मैं आइन और कानून की एक ही असम्बली को मानता हूँ। और ये वो मुखातिब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आपका लीडर आ जाएगा तो अदालती हुक्म भी आ जाएंगे, आपसे गुजारिश है कि बैठ कर मसाइल पर बात करें, आएँ सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, बिला जवाज़ तनकीद की सियासत की जाए तो मसाइल हल नहीं होंगे।
जी, द हाउस इज इन ऑर्डर। अच्छा जी, ये जो कॉल अटेंशन है आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये कॉल अटेंशन को मेरा ख्याल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम कमेटी को कर लेते हैं। दिस इज ये जो आइटम नंबर 3 है, इसको कमेटी को रेफर कर देते हैं। एक सेकंड, आइटम नंबर 5 पे आ जाएं लॉ मिनिस्टर साहब। अच्छा, सॉरी पीरजादा साहब, वो जवाब तैयार करके आए हैं, 2 मिनट की बात है सर। करना है, लेना है इसको टेकन। जी, इब्रार अहमद साहब, मूव करें आइटम नंबर 3। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हाँ, वज़ीर बराए मकानात व तमीरात की तवज्जो कौम की गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानब दिलाएंगे, जो कई साल गुजरने के बावजूद सेक्टर G13 इस्लामाबाद में आइनी अदारों के मुख्तस कोटा के तहत अलाटियों को फ्लैट का कब्जा देने पर ताख़ीर से मुतल्लिक है। जी, रियाज पीरजादा साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट कीजिए। क्या शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी ने इस्लामाबाद सेक्टर G13 में 2 अपार्टमेंट स्कीमें शुरू की हैं। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम G13 इस्लामाबाद और कश्मीर एवेन्यूज अपार्टमेंट स्कीम मॉब एरिया G13 इस्लामाबाद। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम 13 इस्लामाबाद जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोग्रेसिव मोटल्स एक कंपनी ने जॉइंट वेंचर का मुआहदा किया था और उसके तहत एफ्रो कंपनी को। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है।